आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है सीटेट का एग्ज़ाम, उस सीटेट के एग्ज़ाम को जो एजेंसी कंडक्ट कराती है उसका नाम है सीबीएसई। और ये जो सीबीएसई एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है एनसीटी की रिकमेंडेशन पर। और सबसे पहले 2011 में आपका सीटेट का पेपर हुआ था और तब से आपके सीटेट के पेपर को जो एजेंसी कंडक्ट करा रही है उसका नाम क्या है, सीबीएसई है। लेकिन अब साल 2024 में सीटेट के पेपर को लेके काफ़ी हलचल है कि भैया सिलेबस चेंज होगा, पाठ्यक्रम चेंज होगा। क्या है वो कहानी समझेंगे। सीबीएसई और एनसीटी के द्वारा अभी हाल ही में फरवरी में एक मीटिंग हुई थी जिसके बारे में हमने आपको बताया था, काफ़ी बड़े स्तर पे वो मीटिंग हुई थी। तो उन्होंने उसमें डिसाइड किया था कि भैया अब हम जो है सीटेट का एक नया लेवल लॉन्च करेंगे जिसको हम लोग L3 कह रहे हैं, जिसको हम लोग लेवल 3 कह रहे हैं सीटेट का। और सीटेट को उस लेवल 3 का मतलब क्या है, उन्होंने कहा कि भैया अभी तक हम जो सीटेट का पेपर 1 जो लॉन्च कर रहे हैं वो 1 से 5 के लिए हम सीटेट का पेपर 1 करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीटेट का जो लेवल 2 हम करा रहे हैं वो वर्ग 6 से 8 के लिए करा रहे हैं। और अब उन्होंने कहा कि भैया हम सीटेट का एक वर्ग 3 भी लॉन्च करेंगे जो 9 से 12 के लिए टीजीटी और पीजीटी के लिए भी अब हम लोग एक सीटेट का एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। ये बात किसके द्वारा कही गई है, तो ये बात एनसीटी के द्वारा और सीबीएसई की एक संयुक्त मीटिंग में यह फैसला लिया गया था। लेकिन उस फैसले में उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया था कि यह परीक्षा जो है कब से शुरू होगी, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बताया। बस उन्होंने कहा कि भैया हम लोग वर्ग 3 के लिए भी और लेंगे। वो लगभग लगभग जो बिहार में हो रहा है कि बिहार में क्या हो रहा है कि बिहार टेट पेपर 1, बिहार टेट पेपर 2 और फिर बिहार एस्टेट पेपर 1 और बिहार एस्टेट पेपर 2 होता है, कुछ उस तरीके पर ये लोग कर रहे हैं। अच्छा, आखिरकार ऐसा कर क्यों रहे, यानी कि यह जो न्यू रूल्स बन रहे हैं उनकी जरूरत क्या है, ऐसा क्यों है, तो उनकी जरूरत है एनईपी 2020 की रिकमेंडेशन। बड़े ध्यान समझना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की रिकमेंडेशन है कि हमको छात्रों को पढ़ाते वक्त उनको जो वहां पे विद्यालय में जो करिकुलम को फॉलो करना है, जो उनको आउट ऑफ द बॉक्स यानी ओपन बुक थिंकिंग की तरफ जो हम पढ़ा रहे हैं, यानी हमें बालक को रटने पर बल नहीं देना है, उसको तथ्यों का भंडार नहीं होना चाहिए, उसको एक ओपन बुक की तरह एक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, प्रगतिशील, तर्कशील और वाद विवाद, चर्चा परिचर्चा, मतलब एक्टिव बालक बनाना है। सेम उसी तरीके से एनईपी 2020 इस बात को भी कह रही है कि जो टीचर जो वहां पे जाके पढ़ाएगा उस टीचर की भी आप जो है योग्यता इस बात पे मत देखिए कि वो कितनी उसके अंदर टैलेंट है या कितनी डिग्री है, क्या उसने रट रखा है, नहीं। आप उस टीचर के अंतर्गत देखेंगे टीचिंग स्किल देखेंगे। क्या देखेंगे, टीचिंग स्किल देखिए आप उस टीचर के अंदर। उस तरीके से आप अपना एलिमेंट्री एग्जाम लीजिए कि अध्यापक के अंदर जो शैक्षणिक योग्यता है वो अभ्यास के टीचर के अंतर्गत जो शैक्षणिक विधि कितनी बढ़िया डेवलप हो रही है, वो कितने अच्छे तरीके से बच्चे को पढ़ा पा रहा है, क्या वो एनईपी 2020 के जो गाइडलाइन है उसको फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। और ये सब कैसे पता चलता है, तो ये सब पता चलता है आपको, इसी के लिए एक सब्जेक्ट भी ऐड होता है जिस सब्जेक्ट को हम कहते हैं पेडागोजी वाला सब्जेक्ट। क्या कहते हैं भैया, पेडागोजी वाला सब्जेक्ट, जिसको हम कहते हैं शिक्षण। तो इसीलिए तो शिक्षण ये पेडागोजी ऐड किया गया सीटेट में, ताकि टीचर यानी जो सीटेट पास करके जो बच्चों को पढ़ाएगा उसको भी शिक्षण पेडागोजी पढ़ करके जाए और वहां जाकर के अपने बच्चों को उसी तरीके से पढ़ाए। तो एनईपी 2020 का जब ये रिकमेंडेशन है, तो जब इस चीज को लेवल 1 और लेवल 2 पर पहले से फॉलो किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि भैया क्यों ना हम ये पेडागोजिकली अप्रोच वाले टीचर ही अधिक से अधिक हम हायर लेवल पर भी लेके जाएं, यानी 9th और 10th और 11th और 12th लेवल पर भी उन्हीं टीचरों को लेकर के जाएं। तो इसीलिए उन्होंने सीटेट का लेवल 3 लिया गया, जिसमें और नियमों में परिवर्तन हो रहा है। दूसरा इसमें कि भैया अब इस नियमों में परिवर्तन के तहत एक और बात आता है कि अनुपम सर फिर इसका नया सिलेबस क्या रहेगा। देखो, हालांकि अभी इसका कोई सिलेबस नहीं है, लेकिन यह बात सत्य है कि उसी तरीके से सीडीपी इसमें भी होगी, ध्यान रखना भैया। आपकी भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड आपकी इसमें भी होगी, ध्यान रखना, पहली बात। दूसरी बात, जो चीज यानी 30 नंबर की जो सीडीपी, 30 नंबर की भाषा 1 और 30 नंबर की भाषा 2 जो आपके जूनियर के पेपर में होती है, प्लस 60 नंबर की जो आपका सब्जेक्ट होता है, जो एसएसटी या साइंस जो भी है।
मेरे ख्याल से और अगर परीक्षाओं के पाठ्यक्रम को भी देखा जाए तो लेवल 3 में भी लगभग इसी चीज को फॉलो किया जाएगा कि भैया 9th और 10th लेवल पर भी अगर आप करा रहे हो, या फिर यदि आप इसको 11th और 12th लेवल पर भी करा रहे हो, तो आप वहां पे इसमें क्या नया ऐड हो सकता है, और वो होगा उसका सब्जेक्ट, यानी आपका सब्जेक्ट कौन सा है, आपके सब्जेक्ट से 9th 10th 11th 12th में आपका सब्जेक्ट कौन सा है। बाकी सीडीपी वही रहेगी, भाषा वही रहेगा, प्लस उसमें पेडागोजी का स्टैंडर्ड थोड़ा सा बड़ा लेवल पे आ जाएगा, हायर लेवल की पेडागोजी को उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो यह एक मैंने आपके लिए वीडियो बनाया भैया, जो मैंने इसमें लिखा था थंबनेल पर, जो आपने देखा कि सीटेट के नए नियम क्या लागू हो रहे हैं। तो नए नियमों में केवल ये लागू हो रहा है कि लेवल 3 भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, नया सिलेबस में वो लोग पेडागोजी पर जोर दे रहे हैं, नए सिलेबस में सब्जेक्ट आपका 9th और 10th के लेवल पर लेंगे, ध्यान रखना यही इसका सिलेबस होगा। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, सीटेट लेवल 3 पर भी जैसे अब तक मैं आपको वर्ग 6 और 8 के लिए पढ़ाता, मतलब जो क्लास 6 7 8 के लिए पढ़ाते चला रहा हूं, वैसे ही मैं आपको 9th 10th 11th 12th के लिए भी एनसीईआरटी बेस्ड सीरीज में इस चैनल पर शुरू करूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें भैया, और इस वीडियो को लाइक करके बताएं कि जानकारी कैसी लगी, और आप में से कौन कौन वो विद्यार्थी हैं जो 9th और 10th 11th 12th वाले सीटेट के लिए भी तैयारी करना चाह रहे हैं। तो अगर आप सभी लोग अधिक से अधिक बच्चे इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे तो हम बहुत जल्दी उसकी भी क्लास शुरू कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और ऑफलाइन में कमेंट करना किस चीज पर और आप जानकारी लेना चाहते हो।